नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है। फिच ने अपने अनुमान में ये बदलाव मजबूत घरेलू मांग के साथ व्यापार और उपभोक्ता भरोसे में सुधार को देखते हुए किया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर 8.4% की दर से बढ़ी है। ऐसे में फिच का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रहेगी। ये सरकार के 7.6% के अनुमान से थोड़ा ज्यादा है। सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों के लिए एक खास सेविंग अकाउंट स्कीम लेकर आया है। सेविंग अकाउंट का नाम BOB लाइट सेविंग अकाउंट है। इसमें खास बात यह है कि इस अकाउंट को जीरो बैलेंस पर खोला जा सकता है। ये एक लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। BOB लाइट सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी। इस खाते में तिमाही आधार पर मामूली बैलेंस मेंटेन करके लाइफ टाइम के लिए फ्री में रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अकाउंट होल्डर्स को लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है। भारत में कंपनियों के सामने साइबर हमले और डेटा में सेंध सबसे प्रमुख जोखिम है। वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एऑन ने अपने सर्वे में कहा है कि UPI, आधार और डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से अपनाने से टेक्नोलॉजी पर भारत की निर्भरता बढ़ने की संभावना है। डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। ऐसे उल्लंघनों से जुड़ी लागत और जटिलताएं कंपनियों को साइबर जोखिमों के बेहतर प्रबंधन के लिए मजबूर कर रही हैं। दिग्गज बैंकर उदय कोटक का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में अभी तेजी का बुलबुला नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार में कुछ शुरुआती उफान हो सकता है और ये थोड़ा बुलबुलेदार हो सकता है, लेकिन ये नियंत्रण से बाहर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम निगरानी रखते हैं और इसकी अच्छी तरह से प्रबंध करते हैं तो हम आगे चलकर निरंतर पूंजी निर्माण कर सकते हैं। उदय कोटक ने परिसंपत्ति वर्गों के रूप में इक्विटी और बॉन्ड के बीच टैक्सेशन के मोर्चे पर अधिक गुणवत्ता की वकालत की। IT और स्टील कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने से आज शेयर बाजार गिरावट से उबरने में सफल रहे। BSE सेंसेक्स 335 अंक चढ़कर 73,097 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 148 अंक बढ़कर 22,146 अंक पर पहुंच गया। शानदार तेजी आने से निवेशकों की संपत्ति 7.81 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बुधवार को सेंसेक्स 906 अंक गिरकर 72,761 अंक और निफ्टी 338 अंक गिरकर 21,997 अंक पर बंद हुआ था। इस गिरावट से निवेशकों को 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 250 रुपए की तेजी के साथ 66,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत भी 1,700 रुपए के उछाल के साथ 77,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,169 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी बढ़कर $24.92 प्रति औंस पर पहुंच गई। सरकार 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% से नीचे लाने की योजना पर काम कर रही है। सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इन सभी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है। 12 सरकारी बैंकों में से 7 बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर चुकी है। सरकार के पास सार्वजनिक शेयरधारिता नियम को पूरा करने के लिए अगस्त 2024 तक का समय है। टीवी खरीदना अगले महीने महंगा होने वाला है क्योंकि टेलीविजन पैनल निर्माता अप्रैल महीने में इसकी कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी करेंगे। कंपनियों ने ओपन सेल के महंगा होने की वजह से दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इस साल की शुरुआत में भी कीमतें बढ़ाई गई थी। टीवी बनाने में ओपन सेल एक जरूरी कंपोनेंट है। मैन्युफैक्चरिंग लागत में इसका 60 से 65% योगदान होता है। पिछले एक साल में ओपन सेल की कीमत लगभग 30% तक बढ़ गई है। टेलीविजन पैनल निर्माताओं को आशंका है कि ये तेजी का दौर आगे भी जारी रह सकता है। पेटीएम को NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस मिल गया है। इस लाइसेंस की मदद से पेटीएम अब अपने प्लेटफॉर्म से UPI के माध्यम से भुगतान सेवा जारी रख सकेगी। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI और येस बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के रूप में काम करेंगे। पेटीएम ऐप के यूजर्स अब 15 मार्च के बाद भी UPI के जरिए भुगतान सेवा का लाभ उठाते रहेंगे। और अब आखिरी खबर IPO से जुड़ी हुई। ट्रांसरेस लाइटिंग लिमिटेड ने IPO के लिए
बाजार नियामक सेबी के पास आरंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। आईपीओ में कंपनी 450 करोड़ रुपए के ताजा शेयर पेश करेगी। इसके अलावा कंपनी पेशकश के जरिए मौजूदा शेयरधारक 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों की बिक्री करेंगे। कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अभी 86% है। आईपीओ से पहले कंपनी 50 करोड़ रुपए जुटाने पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो नए शेयरों का आकार घट जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।